आज की टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में दो टॉपिक है, एक इन्वर्स मैट्रिक्स मुझे बतानी है और एक बतानी है बेसिक चीज है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, बस आपको ये समझना है कि कैसे हम इसको ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या है, देयर आर 6 ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन है? 6 ऑपरेशन है। 3 रोज एंड 3 कॉलम। 3 रोज है और 3 कॉलम है। रोज 3 है और 3 कॉलम है, कुल मिला के कितने हुए? 6। These आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑपरेशन है वह 6 टाइप के 6 प्रकार के ऑपरेशन है। 3 पंक्तियों में है और 3 स्तंभों में है, मीन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। आपको ये 6 की स्टडी करनी और बहुत आसान चीज है, सिंपली आप समझ जाएंगे। और नीचे एक एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे ज्यादा समझ में बच्चों को एग्जाम्पल ही आती है। हालांकि ये रूल्स लिखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि 6 ऑपरेशन है और इसमें से 3 रोज और 3 कॉलम है और यही एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। पहला क्या है? द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। किन्हीं एनी 2 रोज, एनी 2 कॉलम। कॉलम मीन्स स्तंभ, रो मीन्स पंक्ति। किन्हीं 2 पंक्तियों को या 2 स्तंभों को, मीन्स 2 रोज और 2 कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करना। क्या लिखना है? इंटरचेंज मतलब उनकी पोजीशन बदलनी है। जो अपनी जगह पर बैठे हैं उनको उनकी जगह पर, और जो वो अपनी जगह बैठे उनको इनकी जगह पर। मतलब क्या है, अगर 2 चेयर रखी हुई है तो एक चेयर के व्यक्ति को उठा करके और दूसरे पर और दूसरे को उठा करके उसके बाद दोनों लोगों के प्लेस को ऐसे इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। मतलब केवल जगह, मतलब प्लेस चेंज हो रहा है, इसी को इंटरचेंज कहते हैं। अब देखिए यहां लिखा हुआ है फॉर रोज, आर आई लिखा है, आवाज आर फॉर रोज होता है। रोज जो होती है, रो के लिए हमने आर का रिप्रेजेंटेशन किया है, कॉलम के लिए सी का, आप जानते भी हैं। इंटरचेंज का सिंबल बनाया गया, दोनों तरफ सेरो लगा हुआ है। अब यहां पर लिखा है वेयर आइथ, आईवा रो और जेवा कॉलम। जेवा रो मतलब आई रोज और जे रो को ध्यान में देखना है। इसी तरह कॉलम में है सी आई सी जे, यानी आइथ कॉलम और जेथ कॉलम। दोनों कॉलम के बारे में लिखा है, ये दोनों रो के बारे में लिखा। एग्जांपल क्या ले रहे हैं हम? अगर R1 को R2 से इंटरचेंज करें, R1 R2 का मीन्स क्या हुआ? ये R1, ये R2 और ये R3। इसी तरह से हम लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो समझ जाए, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। ठीक है, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो खाली खाली रोज के बारे में हम चर्चा करेंगे, ऐसे कॉलम के बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे रो है वैसे कॉलम है। अब क्या है, इन दोनों को परस्पर इंटरचेंज हम करने जा रहे हैं। यानी R2 R1 की जगह जाएगा, R1 R2 की जगह पाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -1। खूब ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1। मतलब जो R2 था वो ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला गया। क्या आएगा? 1 2 1 और यहां हो जाएगा 5 6 7। तो ये आपका हो गया मतलब इंटरचेंज, जो रो और कॉलम का इंटरचेंजिंग हो गई। अब इसके बाद जो अगली टॉपिक मैं लूंगा वो अगली टॉपिक होगी मल्टीप्लिकेशन का। देखिए दूसरा पॉइंट इसका है ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। मतलब जब आपको गुणा करना है तो किसी रो में और किसी कॉलम के बारे में सोचेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नॉन जीरो नंबर से, मतलब जो संख्या शून्य न हो, क्योंकि शून्य का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा है नॉन जीरो नंबर, ये आपका रूल है, इसलिए मैंने इसको पहले से मेंटेन कर दिया है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, ये ध्यान देना है, नॉन जीरो नंबर। अब इसका सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बाय के। अब के कोई नॉन जीरो नंबर है,
इन ईच एलिमेंट ऑफ ith रो, कोई रो हो, ith मींस क्या हुआ, i1 हो सकता है, i2 i1 जो भी है, मतलब i रो और j कॉलम होता है, ठीक है, इसलिए ith और jth का नाम दिया जाता है। जैसे अनवा पद कहा जाता था, उसी तरह से आइमा टर्म हो गए ये। इफ k डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब k का मान शून्य नहीं है, तो अब मान लीजिए कि रो में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसमें, रो में, तो ri ले लिए और इसमें k का मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली अब कॉलम के लिए मैं क्या रहा हूं, अब ये रो के लिए था, अब कॉलम में भी यही काम होगा। k जो नॉन जीरो नंबर है, ci क्या हो जाएगा, k ci हो जाएगा। अब देखिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, c3 मतलब तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम, ये c1 होगा, ये c2 होगा और ये c3 होगा। इस कॉलम में मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, 1/7 c3 2, ये मैट्रिक्स दिया हुआ, अब क्या प्राप्त होगा, प्राप्त क्या होना है, सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई करना है, तो यहां हो जाएगा 1 2 और यहां हो जाएगा 1/7 और यहां क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/7। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा है करना क्या है, करना क्या है, अगर यहां पर c2 लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, c2 लिख देते हैं, तो हम सिर्फ c2 में मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने क्या लिखा है, c3 लिखा है, इसलिए हम c3 में ही मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साइट पर आकर के टाइप करिए, वो प्रॉब्लम अगर कहीं भी क्रिएट होगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि ये अब इसके बाद जो है आपको रो कॉलम को चेंज करना है, परस्पर रो को चेंज करना है, कहीं कॉलम को चेंज करना है, इस तरह से आपको डिटरमिनेंट में भी तो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब तीसरी टॉपिक है एडिशन की, तो द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम, the corresponding elements of any other row or column multiplying by any non-zero number। ये स्टेटमेंट है, जो रूल है कि ऐड करना है एलिमेंट्स को एनी रो आर कॉलम, माने किसी रो में या किसी कॉलम में जब आप एडिशन का काम करते हैं तो उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एनी अदर रो, माने किसी दूसरे रो के या दूसरे कॉलम में किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं जो शून्य ना हो, यही कह रहा है सिंपलिकली, ये ज्यादा आपको आसानी समझ में आएगा। अब रो के बारे में हम बात करेंगे। आर आई दिए हैं, आर आई मतलब आर आई, ये एरो बनाया गया है, मैंने आर आई में ही लिखना है, तो आर आई में अगला जो आर जे है, ठीक है, आर जे कैसे होता है, R1 R2 R3, उस तरह से हम लेंगे आर आई में के आर जे को हम ऐड कर रहे हैं। अब ये नॉन जीरो नंबर है, फॉर कॉलम ऐसे सी आई ले लेंगे, सी आई में के जे मतलब जे को, जो जे वाला कॉलम है उसमें के का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे रो में ज्यादा समझ में आपको यहां आएगा, जैसे एक एग्जांपल हम लिए हैं, इस एग्जांपल से ज्यादा क्लियर क्या हो रहा है, R2 है, एरो लगा है, R2 है, तो यहां R2 लिखे हैं, यानी कि R2 के प्लेस पर, अब ये R1 है, ये क्या है, ये R1 है और ये R2 है। हम कह रहे हैं कि R2 की जगह पर लिखना है, किसकी जगह लिखना है, R2, इसीलिए जो जहां इसकी वैल्यू लिखनी है उसको हम पहले लिखते हैं। अब ये R2 हो गया, R2 में से, ठीक है, 2R1 को हम क्या करेंगे, 2R1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से घटा देंगे, तो वी गेट, ये ज्यादा समझ में आपको आएगा। पहली बात तो R2 को हमें टच करना है, इसलिए ये 1 और 2 हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना है। अब क्या है, R2 मतलब 2, R2 मतलब क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू 1, यानी कि 2 माइनस 2 कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आया बात, इसमें से इसको घटाना 2 का गुणा करके, और फिर क्या हो जाएगा R2 यानी कि -1 और 2R1 मतलब 2 2 जा 4, तो हो जाएगा -1 -2 इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा -5। ज्यादा समझ में आएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगर यहाँ R1 हम लिखते तो यहाँ R1 लिखते
और यहाँ R2 लिख देते तो R1 की जगह पर हम लिखते, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ R2 है तो हम R2 की जगह पर ही लिखेंगे। देखिए R1 को हमने छेड़ा बिल्कुल नहीं है। तो ये टॉपिक आपकी समाप्त हो गई आज। अब अगले टॉपिक में हम जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, वही आखिरी टॉपिक है, 2-4 मिनट का उसमें लेक्चर होगा मेरा, उसके बाद 1-2 एग्जाम्पल दे करके इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे। तो आप इसकी स्टडी कर लीजिएगा, थोड़ा लॉजिकल आज का वीडियो है और इसमें छोटे छोटे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझ जाएंगे। अगर ये चीज़ें आप एक बार ध्यान दे देंगे तो यहाँ से काम चल जाएगा आपका। ऐसे तीनों टॉपिक में जो है आपको हम एक एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। फिर अगले वीडियो में मैं चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा 2-3 मिनट का मेरा लेक्चर होगा और उस पर 1-2 एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड 2-3 अच्छे क्वेश्चन को ला करके मैं मैट्रिक्स को आखिरी वीडियो मेरा इसके बाद एक और पड़ेगा, मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगी। ओके बाय।